अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सेल्फ स्टडी एंड इवैल्यूएशन यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आई एम उसामा, योर यूट्यूब इंस्ट्रक्टर। आज का हमारा टॉपिक अगेन करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की इवेंट्स। थर्सडे 31 मार्च 2022 डे 36 यानी 31 मार्च 2022 तक रशिया यूक्रेन वॉर में जितनी भी अपडेट्स हो चुकी हैं और जो सैंक्शंस रशिया पे लग चुकी हैं, जो अपडेट्स हुई हैं, जो की इवेंट्स हो चुके हैं, वो आज हम डे 36 तक जो हुई हैं वो तमाम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, रशिया यूक्रेन वॉर। एज द रशिया यूक्रेन वॉर एंटर्स इट्स 36th डे वी टेक अ लुक एट द मेन डेवलपमेंट्स। These are the key events so far on Thursday, March 31st. Fighting, diplomacy, economy, humanitarian concerns, cyberspace. रशिया यूक्रेन की वॉर जो अब तक तकरीबन 36 दिन गुजर चुके हैं और 29 मार्च 2020 को एक फ़ेस टू फेस पीस टॉक्स भी हुई हैं टर्की इस्तांबुल में। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं और व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, इन दोनों के दरमियान। और अभी तक जो की इवेंट्स हो चुके हैं यानी थर्सडे 31 मार्च तक जितने भी की इवेंट्स हुए हैं, सबसे जो मेन इवेंट है फाइटिंग, डिप्लोमेसी, इकॉनमी, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स और साइबर स्पेस। हम इन तमाम को आगे डिस्कस करेंगे। फाइटिंग, Russia's defense ministry says it is prepared to observe a ceasefire in the besieged southeastern port city of Mariupol, according to Russian news agencies. अब ये बात रशियन न्यूज़ एजेंसीज़ ने कही है कि जो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि ये बात ऑब्ज़र्व की गई है कि जो साउथर्न ईस्ट पोर्ट है, ईस्ट पोर्ट सिटी है मैरीपुल के इलाके में, उसका मुहासरा किया है, वहाँ पर अब सीज़ फायर होने वाला है। यूक्रेनियन फोर्सेस आर प्रिपेयरिंग फॉर न्यू रशियन अटैक्स इन द ईस्ट ऑफ द कंट्री एज मॉस्को बिल्ड्स अप इट्स ट्रूप्स देयर आफ्टर सफरिंग सेटबैक्स नियर द कैपिटल कीव, प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैज़ सेड। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये कहा है कि यूक्रेन की जो फोर्सेस हैं वो तैयारी कर रही हैं रशिया के न्यू अटैक की, जो कि अब उम्मीद की जा सकती है कि कंट्री के ईस्ट साइड से होगा। और ईस्ट साइड पर रशिया ने यानी मॉस्को ने अपने ट्रूप्स को तैयार किया हुआ है ताकि वो जो कीव के इलाके के कीव जो कि यूक्रेन कैपिटल है उसके जो करीबी इलाके हैं उधर हमला करेगा। हैवी शेलिंग, मिसाइल स्ट्राइक्स कंटिन्यू अराउंड चर्नीव, इंटेंस फाइटिंग कंटिन्यूज़ इन टाउन्स नॉर्थ ऑफ कीव। और कीव जो कैपिटल है यूक्रेन का, उसके नॉर्थ साइड पर जो छोटे मोटे टाउन्स या जो इलाके हैं उसमें हैवी शेलिंग और मिसाइल स्ट्राइक्स हैं अभी तक चल रही हैं चर्नीव के इलाके में। और जो कीव के जो नॉर्थ में जो इलाके हैं वहाँ पर इंटेंस फाइट जारी है, मतलब शदीद लड़ाई चल रही है अभी। डिप्लोमेसी, रशिया एंड यूक्रेन टू रेज्यूम पीस टॉक्स ऑनलाइन ऑन April 1 आफ्टर द लेटेस्ट राउंड ऑफ फेस टू फेस नेगोशिएशंस ended in Turkey according to a Ukrainian official. यूक्रेनियन ऑफिशियल का ये कहना है कि अप्रैल 1 को यानी फ्राइडे वाले दिन, कल आज थर्सडे है, कल फ्राइडे को अप्रैल 1 को दोबारा से ऑनलाइन पीस टॉक्स कंटिन्यू होंगी। और ये बात यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने कही है। और इससे पहले 29 मार्च 2022 को फ़ेस टू फेस पीस टॉक्स टर्की इस्तांबुल में हो चुकी हैं। Russian President Vladimir Putin was misled by advisors who were too scared to tell him how poorly the war in Ukraine is going and how damaging Western sanctions have been, a US official says, citing declassified intelligence. US officials का कहना है कि उनको ये लगता है कि रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनको उनके एडवाइजर्स मिस गाइड कर रहे हैं या मिसलीड कर रहे हैं। और ये बात वो क्योंकि वो डरे हुए हैं, जो एडवाइज़र्स हैं रशिया के, वो डरे हुए हैं कि अगर हमने उनको ये बात मालूम है कि यूक्रेन में काफ़ी जंग की बहुत बुरी हालत है, हालात बहुत ख़राब हैं और इससे जो वेस्टर्न सेक्शंस हैं जो रशिया पे लगी हुई हैं वो उनकी इकॉनमी को किस तरह डैमेज कर रही हैं या रशिया पे वेस्टर्न सेक्शंस का रशिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो इस बात से डरे हुए हैं। इसलिए वो व्लादिमीर पुतिन को मिस गाइड कर रहे हैं
वो प्रॉपर गाइड नहीं कर रहे, एडवाइस नहीं कर रहे उनको कि कैसे आपको इस जंग में नेक्स्ट स्टेप लेने हैं। और ये एक डीक्लासिफाइड इंटेलिजेंस है, ये यूएस ऑफिशियल्स का कहना है, कोई ऐसा अथेंटिकेशन नहीं है इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में। इकॉनमी, रशिया हैड डिमांडेड ऑयल एंड गैस पेमेंट्स बी मेड इन रूबल्स बाय फ्राइडे, रेजिंग fears of energy shortages and boosting recessionary risks in Europe. Germany has warned of a possible emergency if Russia cuts supplies. रशिया ने कहा है कि कल 1 अप्रैल फ्राइडे वाले दिन से ऑनवर्ड जितनी भी ऑयल एंड गैस की पेमेंट्स होंगी वो रशियन करेंसी यानी रूबल्स में ली जाएंगी और रशियन करेंसी ही यूज़ की जाएगी। और इस बात से, जब ये बात रशिया ने कही है, तो इस बात से दुनिया में ये डर पैदा हो गया कि एनर्जी की शॉर्टेज हो जाएगी और इससे एक रिसेशन होगा, यूरोप में रिसेशन बढ़ जाएगा, रिसेशन का रिस्क बढ़ जाएगा यूरोप में। तो ये काफ़ी एक फियर फैला हुआ है यूरोप में और बाकी दुनिया में। जर्मनी है, और जर्मनी को तो बाकायदा एक वार्निंग, उनके लिए एक वार्निंग कंडीशन है, एक पॉसिबल इमरजेंसी कंडीशन है कि अगर रशिया ने उनकी गैस एंड ऑयल की सप्लाई कट कर दी तो उनके लिए काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन होगी और एक एमरजेंसी की सिचुएशन हो सकती है जर्मनी में, क्योंकि रशिया जो है वो ऑलमोस्ट 30% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन करता है। द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ कंसिडरिंग अ मैसिव रिलीज ऑफ ऑयल रिजर्व्स टू काउंटर राइजिंग ऑयल प्राइसेस विच आर फ्यूलिंग inflationary fears around the world. The International Energy Agency IAE will hold an emergency meeting on Friday. और जो यूनाइटेड स्टेट्स का ये कहना है कि वो अब ये सोच रहे हैं कि जो उनके पास जितने भी ऑयल एंड गैस के रिज़र्व्स हैं वो उनको रिलीज़ करना शुरू करें, ताकि वो दुनिया में बढ़ती हुई जो ऑयल एंड गैस की जो प्राइसेस बढ़ रही हैं, फ्यूल की जो इन्फ्लेशन हो रही है जिसकी वजह से दुनिया काफ़ी घबराई हुई है इस महंगाई की वजह से, बढ़ती हुई फ्यूल की कीमतों की वजह से, तो वो अब इस जो उसके पास ऑयल रिजर्व्स हैं उनको ऐसा ऐसा रिलीज़ करना के बारे में सोच रहा है। और इसी सिलसिले में कल 1 अप्रैल यानी फ्राइडे वाले दिन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IAE ने एक एमरजेंसी मीटिंग भी रखी है। कल का जो दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की एमरजेंसी मीटिंग भी है फ्राइडे वाले दिन, और कल से ही रशिया ने कहा है कि और जितनी भी ऑयल एंड गैस की पेमेंट्स होंगी वो रूबल्स में ही कंटिन्यू की जाएंगी। और साथ में कल मतलब फ्राइडे वाले दिन अगेन जो पीस टॉक्स चल रही हैं जो 29 मार्च 2022 को हुई थी टर्की में, इस्तांबुल में, रशिया और यूक्रेन के प्रेसिडेंट के दरमियान, वो कल फ्राइडे वाले दिन ही दोबारा से कंटिन्यू होंगी, लेकिन वो ऑनलाइन कंटिन्यू होंगी। तो इस तरह 3 मेन इवेंट्स होने वाले हैं फ्राइडे वाले दिन और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स। रशिया मे हैव कमिटेड वॉर क्राइम्स बाय killing civilians and destroying hospitals in its pounding of Ukrainian cities, the top United Nations human rights officials says. जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये कहा है कि रशिया ने यूक्रेन में सिविलियंस को मारकर एक वॉर क्राइम कमिट किया है और जो हॉस्पिटल वगैरह जो कि यूक्रेन की सिटीज़ के जो आसपास के इलाके हैं उसमें काफ़ी डैमेज किया है, हॉस्पिटल्स को डैमेज किया है, हॉस्पिटल तबाह किए हैं और काफ़ी सिटीज़ वगैरह पे सिविलियंस को मारा है। तो ये एक तरीके से वॉर क्राइम कमिट किया है रशिया ने और इसको वॉर क्राइम कंसीडर किया जा रहा है। ये बात यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये कही है। साइबर स्पेस। Russian hackers have recently attempted to penetrate the networks of NATO and militaries, according to a report by Google's Threat Analysis Group. और गूगल थ्रेट एनालिसिस ग्रुप का ये कहना है कि जो रशियन हैकर्स हैं उन्होंने एक रिसेंटली एक अटैम्प्ट की है नेटो और मिलिट्री जो मिलिट्रीज़ की जो नेटवर्क होती हैं उसको हैक करने की, उसमें अंदर पेनिट्रेट करके उसको हैक करने की कोशिश की। और ये बात गूगल थ्रेट एनालिसिस ग्रुप की रिपोर्ट में कही गई है। These campaigns were sent using newly created Gmail accounts to non-Google accounts, so the success rate of these campaigns is unknown, the report says. और जो गूगल थ्रेट एनालिसिस ग्रुप की जो रिपोर्ट है उसने ये कहा है, उसमें ये बात कही गई है कि ये जो अटैम्प्ट हुआ है रशियन हैकर की तरफ से वो न्यूली क्रिएटेड जीमेल अकाउंट्स, मतलब जो न्यू जीमेल अकाउंट्स बनाकर नॉन गूगल अकाउंट्स को सेंड की गई हैं मेल्स, और इसके सक्सेस रेट के बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है कि ये कितना सक्सेसफुल था या नहीं है सक्सेसफुल, ये अभी तक अननोन है इसका सक्सेस रेट।
और ये बात उस रिपोर्ट में कही गई है जो कि गूगल थ्रेट एनालिसिस ग्रुप ने दी थी कि रशियन हैकर्स ने नेटो और मिलिट्री की जो नेटवर्क्स हैं उसको हैक करने की कोशिश की है। ये बात उस रिपोर्ट में बताई गई थी। तो अभी तक की रशिया यूक्रेन वॉर की यही अपडेट थी। जैसे ही कोई फर्दर अपडेट आती है तो मैं ज़रूर आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगा। लेकिन इसमें यह है कि आप लोगों को ये एक याद रखना है कि कल का जो फ्राइडे का दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस फ्राइडे 1 अप्रैल को कल के दिन 3 मेजर और काफ़ी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं। एक तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की जो एमरजेंसी मीटिंग है कि कैसे एनर्जी क्राइसिस कंट्रोल किया जाए। दूसरा जो 29 मार्च 2022 को जो रशिया यूक्रेन की प्रेसिडेंट्स की जो पीस टॉक्स टर्की इस्तांबुल में हुई थी वो 1 अप्रैल को यानी फ्राइडे वाले दिन कल ही ऑनलाइन रेज्यूम होंगी पीस टॉक्स। और जो अब रशिया ने साथ में ये भी कहा है कि 1 अप्रैल फ्राइडे से ऑनवर्ड जितने भी ऑयल एंड गैस की पेमेंट्स होंगी वो रूबल यानी रशिया की करेंसी में ही होंगी। तो कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज तक की यही रिपोर्ट है, अभी तक यही अपडेट्स हैं। जैसी कोई अपडेट आती हैं मैं ज़रूर आगाह करूँगा।